कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं हम। तो आज का टॉपिक है हमारा अपघटन अभिक्रियाएं। कल हमने वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, तो आज का टॉपिक है अपघटन अभिक्रियाएं। अर्थात हमने अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है कि अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो छात्रों, अपघटन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त हो जाता है। जैसे वियोजन अभिक्रिया में विभक्त हो रहा था, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं था, अस्थायी रूप से था। वो विभक्त हो गया था, फिर आपस में जुड़कर मूल अणु बन गया था। ये वियोजन अभिक्रियाओं में था। लेकिन अपघटन अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता। अपघटन अभिक्रियाओं में पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक अणुओं या परमाणुओं में सदैव के लिए या हमेशा के लिए विभक्त हो जाता है, स्थायी रूप से विभक्त हो जाता है। छात्रों, अपघटन अभिक्रिया को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम कि अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थायी रूप से विभक्त हो जाता है। छात्रों, यह अंतर भी हो गया अपघटन अभिक्रियाओं में और वियोजन अभिक्रियाओं में। वियोजन अभिक्रियाओं में भी अणु दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं में विभाजित हो रहा था, लेकिन वो अस्थायी रूप से हो रहा था। और यहां जो है यहां भी अणु दो या दो से अधिक अणु या परमाणु में विभक्त हो रहा है, लेकिन यहां स्थायी रूप से हो रहा है। वहां अस्थायी रूप से हो रहा था वियोजन में, यहां स्थायी रूप से हो रहा है। अपघटन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाओं, नाम ही है ऊष्मीय। ऊष्मा का मतलब है ऊष्मा से, अर्थात गर्मी से, अर्थात गर्म करने पर। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में पदार्थ गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाता है और ठंडा करने पर मूल पदार्थ नहीं बनता। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाता है पदार्थ और ठंडा करने पर मूल पदार्थ नहीं बनता, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। कल हमने उसमें वियोजन पढ़ा था, तो उसमें इसमें अंतर इतना आएगा, वहां भी गर्म करने पर टूट रहा था, यहां भी गर्म करने पर टूट रहा था, लेकिन वहां ठंडा करने पर पुनः जुड़ जा रहा था, यहां ठंडा करने पर जुड़ेगा नहीं। यानी वो स्थायी अपघटन हो गया यहां पर। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं ऐसे भी क्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ गर्म करने पर दो या दो से अधिक अवयवों में टूट जाता है और वो अवयव ठंडा करने पर पुनः जुड़कर मूल पदार्थ नहीं बनाते हैं। छात्र, उदाहरण है इसका। उदाहरण नंबर 1 है KClO3। इसे पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। इसके दो अणु ले लिए, इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो ये दो खंडों में टूट गया। एक तो बना KCl पोटेशियम क्लोराइड बना, और दूसरा बना O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस बन गई। यानी जो पोटेशियम क्लोरेट था या पोटेशियम क्लोरेट का जो अणु था वो गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अणुओं में टूट गया। दूसरा उदाहरण है 2HgO। यानी कि HgO है मरकरी ऑक्साइड। दो अणु ले लिए 2HgO मरकरी ऑक्साइड। इसको हमने गर्म कर दिया तो ये Hg बन गया मरकरी में और O2 ऑक्सीजन बन गई। इसका मतलब HgO मरकरी ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। मरकरी बना और ऑक्सीजन गैस बन गई। तो ये ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण थे। इनमें हमने गर्म करने पर क्या है, और गर्म करने पर अणु जो है वो दो अणुओं में या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। सेकंड नंबर है इसका विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं,
तो इस प्रकार की अभिक्रिया में किसी वैद्युत अपघटक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो किसी वैद्युत अपघटक के जलीय विलयन में विद्युत धारा अर्थात करंट प्रवाहित करने पर होता है। यानी कि इसमें हम कोई वैद्युत अपघटक पदार्थ ले लिया और उसका जलीय विलयन ले लिया और जलीय विलयन में हमने करंट प्रवाहित कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा कर देते हैं, कैथोड और एनोड लगा कर करंट प्रवाहित कर देते हैं, तो विद्युत अपघटन हो जाता है अर्थात पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है। एक कैथोड पर प्राप्त होता है और एक एनोड पर प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण नंबर 1 है H2O। H2O मतलब पानी या जल कैसे, हमसे अम्लीय जल ले लिया हमने और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, करंट प्रवाहित कर दिया, तो H2 और O2 बन गया अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। यानी पानी का जो अणु है वो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में। सेकंड उदाहरण है इसका NaCl। NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, कल भी उदाहरण बताया था इसका। इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी इसके जलीय विलयन में, NaCl का जलीय विलयन लिया नमक का और इसमें हमने करंट प्रवाहित कर दिया, तो यह Na और क्लोरीन में हो जाएगा। Na अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, Na का और Cl का अणु अलग अलग हो गए। इस तरीके से NaCl 2 अणुओं में टूट गया, Na और Cl2 बन गया। तो इस प्रकार ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गई। तो छात्रों एक बार फिर सुनिएगा, अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में या परमाणुओं में विभक्त हो जाता है, स्थायी रूप से हो जाता है। ये 2 प्रकार का हो गया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में गर्म करने पर पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा और ठंडा करने पर मूल अणु नहीं बनेगा। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में वैद्युत अपघटक पदार्थ होते हैं, उनके जलीय विलयन में करंट प्रवाहित करते हैं, तो वो अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है।